हे गाइस, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा खास है। उसे हम कहते हैं टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर समझने के लिए इमेजिन करो, एक ऑफिस है, वहां पे एक बॉस है। ठीक है। उसे पता है हर कोई उसके ऑफिस में जो एम्प्लॉय है वो क्या क्या काम कर रहा है, और वो एक झटके में उसका काम रुकवा सकता है और उसे बोल सकता है कि तू कुछ और काम कर ले। ठीक है। तो मेजरली टास्क मैनेजर भी कुछ ऐसे ही करता है। वो क्या करता है, वो पूरा ध्यान रखता है पीसी का, क्या क्या टास्क चल रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। तो मान लो कोई प्रोसेस अटक जाता है, ठीक है, वो बंद नहीं हो रहा तुमसे, कई बार होगा ऐसे, तुम बड़ी परेशानी में होगे। तो क्या कर सकते हो, टास्क मैनेजर खोलो, वहां से जाओ, और टास्क मैनेजर फोर्सफुली बंद कर सकता है, उस टास्क को खत्म कर सकता है। ठीक है। तो अब टास्क मैनेजर से पे जाना कैसे, ठीक है, टास्क मैनेजर पे जाना कैसे। इसके हैं दो शॉर्टकट, एक तो है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, और दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। ठीक है, इकट्ठे दबाने हैं ये बटन। मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे कर सकता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चालू करूंगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है, जो तुम्हारे कीबोर्ड की तरह होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है, और यहाँ क्लिक कर करके तुम बटन्स को कर सकते हो। अभी जैसे मैंने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाया तो तुम्हें दिख रहा होगा कंट्रोल दबा हुआ, फिर मैंने दबाया है शिफ्ट, और फिर मैंने दबाया है एस्केप। तो ये आ गया हमारा टास्क मैनेजर। ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप इकट्ठे दबा दोगे तो टास्क मैनेजर आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, कंट्रोल दबाओ, जैसे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल दबा हुआ है, मैंने अपने कीबोर्ड पे दबाया, ऑल्ट दबाया मैंने, तो कंट्रोल ऑल्ट, और अगर डिलीट दबा दूंगा, जैसे मैंने कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास काफी सारे, तो टास्क मैनेजर का भी है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे मैं ऑन कर सकता हूँ टास्क मैनेजर को। तो अब इसका फायदा क्या है, अगर यहाँ पे देखो तुम सब, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे सीपीयू की क्या परफॉर्मेंस चल रही है अभी इस टाइम पे। ठीक है, मेरी मेमोरी कैसी चल रही है, कितने गिग्स है मेमोरी, कितनी यूज हो रही है, कितनी नहीं हो रही, फिर मेरा जीपीयू, मेरा वाईफाई, हर चीज दिख रही है मुझे। अगर मैं प्रोसेसेस की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, ये ओरिजिन का। ठीक है, पर मुझे जरूरत नहीं है इसकी। ये खा रहा है, ये 39 MB खा रहा है मेरी मेमोरी से। 39 MB कुछ नहीं है, वो काफी कम है। एंड टास्क करूंगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो देख रहे हो अभी बंद हो चुका है वो टास्क, अब नहीं चल रहा वो टास्क, बंद कर दिया मैंने वो टास्क। ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, वैसे जैसे फोटोज है, ये भी किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, इसे भी मैं बंद कर सकता हूँ, एंड टास्क कर सकता हूँ। ठीक है। जो जो तुम्हारे काम के नहीं है, देखो 24 से 23 हो गया, एंड टास्क करते ही मेमोरी थोड़ी फ्री हो गई मेरी। ठीक है। तो ऐसे तुम करके एकदम क्लिक करो, जो भी, ये देखो ये दूसरा ओरिजिन चल रहा है, ये भी अनटास्क कर दिया मैंने, ये बंद हो गया। ठीक है। तो तुम यहाँ पे जाके अनटास्क कर सकते हो किसी भी चीज का, ये सेटिंग्स है, इसका भी मैं अनटास्क कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस देख सकते हो। ठीक है। अगर ये सीपीयू बहुत ज्यादा 90 पे जा रहा है ना, स्टार्टअप के 10 मिनट बाद भी, तो एक बार देख लेना कि हो सकता है तुम्हारा यहाँ स्टार्टअप में ये सारी चीजें एनेबल्ड हो। ठीक है। तो इनको डिसेबल कर दिया करो, जो तुम यूज करते हो बस उसी को इनेबल रखो। ठीक है। बाकी सब डिसेबल कर दो। डिसेबल कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक करो इस पे, राइट क्लिक करो, एनेबल या डिसेबल, जैसे ये एनेबल्ड है इसे मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है। बाकी ऐप हिस्ट्री है कि तुमने क्या क्या चलाया, किस किस पे काम किया, और सीपीयू ने किस किस को टाइम दिया। यूजर्स है, अभी तो एक ही यूजर है मेरे पास। डिटेल्स है, इस पे जरूरत नहीं है जाने की, सर्विसेज भी तुम्हारे काम का है। मेजरली जो तुम्हारे काम का है वो बस प्रोसेसेस है। इसमें प्रोसेस देखो, जो तुम्हें लग रहा है बेकार का चल रहा है, उसे तुम बंद कर सकते हो। ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, मुझे मान लो बेकार का लग रहा है, मैंने बंद कर दिया इसको, तो ये बंद हो गया। ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। होप कि तुम सबको समझ आया होगा कुछ ना कुछ, और तुम इसे अप्लाई कर पाओगे। अगर अप्लाई कर पा रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को।